हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है सिंगल्स के लिए भी है, इन्वॉल्व लोगों के लिए भी है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और चरबीस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर लीजिए। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड। क्या चल रहा है भाई सबकी लाइफ में? टेम्परेंस कार्ड, ओके। 6 ऑफ कप्स, द फूल, द टावर, बॉटम ऑफ द डेक इज द 8 ऑफ कप्स, ओके। ओके सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में एरीज हैं, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। सो आप मूव ऑन कर रहे हैं इस एनर्जी से, राइट। आप इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं क्योंकि आपको इनके साथ अब वो ट्रू लव फील नहीं होता है जो आप पहले किया करते थे। अब ये पर्सन आपसे थोड़े अलग थलग आपको महसूस होते हैं। आप कई बार इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस पर्सन से, लेकिन आपको हमेशा इनके बदतमीज़ी भरे जवाब ही मिलते हैं या फिर आपको पीछे धकेलने वाले जवाब मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ कप से आप मूव ऑन वाली एनर्जी में हैं। यहाँ से अब आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन से वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप से, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए फिर भी ये पर्सन जो है आपको मनाने के लिए आ सकता है क्योंकि इनको ना ये है कि जब आप आसपास होते हैं तब इनको आपकी कदर नहीं होती। जैसे ही आप इनसे दूर जाने लगते हैं तब ये फिर से तिल मिलाने लगते हैं, राइट। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के एक प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं आपसे। मे बी अपॉलॉजी मांग लेंगे। ऐसे बार बार चीज़ें ये होती रही हैं और अभी भी होने वाली हैं क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है आपको अपॉलॉजी देता हुआ दिखाई दे रहा है और आपसे माफ़ी मांग रहा है और डेफिनेटली वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम सिर्फ ये पर्सन ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड से दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, जिन्होंने आप दोनों के बीच में जहर घोलने का काम किया है। मे बी वो उनके दोस्त हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके घर वाले भी हो सकते हैं। मल्टीपल लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, और आप इसमें इस टाइम तक कुछ नहीं कर पाए हैं क्योंकि जब भी आप कुछ एक्शन लेने की सोचते हैं तभी आपके पर्सन आपको जो है आपको ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं और वो उनकी बातों पे ज़्यादा यकीन करते हैं एज़ कम्पेयर टू यू। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो फाइनली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ एक्चुअली रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं नाउ, क्योंकि जब आप इनसे अलग होते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने बताया था, ये अपॉलॉजी लेकर के आ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, ऊपर से आपको उल्टा सुल्टा भी सुना देते हैं। तो ये कब तक चलेगा, राइट। सो आप यही चीज़ इससे पूछना चाहते हैं कि भाई ये कब तक चलेगा। ऐसे ना तो तुम यकीन करते हो मेरी बातों पर, ना ही आप मुझे सही ठहराते हो, एंड देन आप मेरे से रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हो, मेरे से बातचीत वापस से बढ़ाना चाहते हो। कब तक चलेगा ये, ओके। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके और ये आप इस मीटिंग में पूछ सकते हैं इस पर्सन से। सो ये पर्सन आपसे मिलने आने वाला है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और वो कहीं
बाहर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, लाइक जहाँ पर किसी और का इन्फ्लुएंस ना हो। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन ना आपको अब स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं। मतलब ये इनको ये है कि कहीं आप अब चले ना जाएं इनको छोड़ करके। इनको डर लग चुका है इस चीज़ का, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज़ दिखा दी है इनको कि जिससे कि आप अब मूव ऑन कर सकते हैं और भाग सकते हैं इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए। ओके, सो इस पर्सन ने आपको इस हफ्ते या फिर इसी हफ्ते या फिर अगले हफ्ते या पिछले हफ्ते कहीं पे इन्होंने आपको ज़रूर ऑफ़र किया होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र, एक हैप्पीनेस वाला ऑफ़र, फैमिली बनाने वाला ऑफ़र, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। मैरिज का ऑफ़र आपके लिए इस पर्सन ने या तो दिया है या देने वाला है। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। सो अब आप क्या करेंगे, ये चीज़ भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न से आप डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो 2 ऑफ पेंटिकल से यहाँ देखिए आप भी असमंजस की स्थिति में हैं और ये भी। इवन दो इस पर्सन ने आपको स्टेबल रिलेशनशिप का ऑफ़र दिया भी है, लेकिन ये खुद ही अनस्टेबल हैं और ये आपको पहले से पता है कि इनके ऑफ़र खोखले होते हैं। एंड नाउ 2 ऑफ पेंटिकल से आप सोच रहे हैं कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आप उनमें से किसी को चूज़ करें या इसी पर्सन के साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर नए पर्सन को भी आप चांस देते हैं तो हो सकता है उसके साथ भी ऐसी स्थिति बन जाए। देन व्हाट यू विल डू, राइट? सो ये चीज़ें आपके मन में घूम रही हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो अभी क्या है कि 4 ऑफ कप से ये पर्सन आपसे बार बार माफ़ी मांग रहा है, बार बार आपको सेकंड चांस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बार इनको इग्नोर करने की सोच चुके हैं। इनफैक्ट आप इनको रिजेक्ट करने की सोच चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से, और करने वाले हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेकर के बिल्कुल भी डिसाइसिव नहीं हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इवन ये पर्सन बहुत डिसाइसिव नहीं है। आपको ये चीज़ पता है कि ये पर्सन बाद में फिर से मूव कर जाएगा, फिर से ये पर्सन आपको धोखा दे जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन बाद में जब एक्शन लेने की बात आती है तो ये पर्सन जो है फिर से वही चीज़ करते हैं कि बस नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता, ये वो नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकता, अभी ये है वो है। मतलब ये खोखले वादे वाला हिसाब है इनका। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से बेसिकली आप अपने आप को फ़िलहाल तो इस सारी सिचुएशन से, जिसमें आप बहुत टाइम से बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उससे आप हील करना चाहते हैं अपने आप को, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं अपने आप से, बेसिकली इस पर्सन से नहीं। ओके, एंड आपको हीलिंग करने के लिए कहा जा रहा है, मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, और अभी किसी और चीज़ पे ध्यान देने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए 6 ऑफ कप्स भी है, ये पर्सन आपको बार बार मैसेजेस करते रहेंगे, इवन दो आप इनका कोई जवाब नहीं देंगे तब भी ये पर्सन को लगता है कि आप कहीं इधर उधर ना चले जाएं किसी और के साथ, या फिर इनके साथ ब्रेकअप ना ले लें। इस वजह से इस पर्सन के माइंड में ये है कि आपके साथ ये कंटेक्ट बना के रखें, अदरवाइज़ इनको लग रहा है कि आप इनसे ब्रेकअप ले लेंगे एक ना एक दिन। ओके, इनको ये चीज़ का इंट्यूशन भी है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। ओके, सो देखिए 6 ऑफ कप से मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको मैसेजेस ज़रूर करेंगे इस वीकेंड पे। ओके, और एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर कोई और भी है जो आपको मैसेजेस कर रहा है, लेकिन ये बहुत शुरुआती दौर है। कोई है जो आपको पसंद करता है और आपको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है उनके बहुत जनरलाइज्ड मैसेजेस हों, आप अभी तक ये चीज़ जज ना कर पा रहे हो कि ये पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। सो फ़िलहाल आप इस पर्सन को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये आगे इग्नोरेबल नहीं होगा। ओके, यहाँ पर द फूल एनर्जी है। अब आपने सोच लिया है कि नहीं, अब जो भी डिसीज़न लेना है आप ले लेंगे। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस रिलेशनशिप में। अब आप कोई बैगेजेस नहीं रखना चाहते। अगर ये रिलेशनशिप ही बैगेज है तो आप इस बैगेज को भी आप हटा देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अब ये फालतू के झमेले आप अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, राइट, जिसमें आपको कुछ फ्यूचर ना दिखाई दे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द टावर एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि
फाइनली इस वीकेंड पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों की बातचीत होने वाली है इस रिगार्डिंग, नॉट ओनली जस्ट बातचीत, काफ़ी शॉकिंग और सरप्राइजिंग दिन रहने वाला है आपका, और आप दोनों शायद यहाँ से मुझे ब्रेकअप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, म्यूचुअली ब्रेकअप हो रहा है। ये बेसिकली आपके पर्सन को भी फिर रियलाइज़ होगा कि हाँ आप जो आपका जो डिसीज़न है वो उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। वैसे ये एग्री नहीं करेंगे लेकिन एक्सेप्टेबल है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को पता है कि आप दोनों कंपैटिबल नहीं हैं। एंड इस तरह से क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं टिका है ये रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी नहीं है इस वजह से। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आउटकम। द एम्परर कार्ड है यहाँ एंड हैंग्ड मैन। ओके, तो यस देखिए ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत कंट्रोलिंग हैं, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। एंड ये ना जानबूझ करके आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कुछ चीज़ों को, और आपकी बात सुनने की जगह अपनी ही बातें ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। एंड इसी वजह से तो आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी आई है। और जब भी आप इनसे कुछ एक्शन लेने के लिए कहते हैं तो ये अपनी अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपको किसी भी तरह से कंसिडरेशन में लें। ओके, सो अगर इनको अपनी लाइफ इसी तरह से जीनी है तो टाटा बाय बाय आपको बहुत पहले कह देना चाहिए था इस पर्सन को, लेकिन आपने बहुत टाइम लिया। लेकिन स्टिल आई सी दैट कि हैंग्ड मैन से आप अब एक फर्म डिसीजन पर पहुंचे हैं और अब आप इनसे फाइनली ब्रेकअप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने नई नज़रिए से चीज़ों को देखा है, नई नज़र से परखा है चीज़ों को। एंड नाउ अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना, राइट। सो आप यहाँ पर दिली इच्छा है आपकी, क्योंकि आप वैसे तो छोड़ना नहीं चाहते इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन के अंदर कोई सुधार भी नहीं है, तो इस तरह से आपकी जीवन तो नर्क बन जाने वाला है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर कोई पाइसिस भी हो सकता है। सो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस मिलने वाली है यहाँ पर। देखिए अपना मन प्योर रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका मन ऑलरेडी प्योर है और आप इस पर्सन का कोई बुरा नहीं चाहते हैं कहीं पे भी। ओके, आपने हमेशा से इनके साथ लॉयल्टी रखी है, लेकिन अब क्योंकि ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द डिफरेंस अबाउट थिंकिंग जो आप दोनों की डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। ओके, एंड नाउ क्योंकि यहाँ पर अब सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यूनिवर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है इस चीज़ में, क्योंकि देखिए वेरी बेसिस ऑफ दिस इस रिलेशनशिप का जो रहा है वो ठीक नहीं रहा। ओके, क्योंकि पहले से ही कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे। एंड नाउ जब आपको यूनिवर्स ने ये सारे चीज़ें बिफोर मतलब आपके इस रिलेशनशिप को मैरिज में तब्दील किए बिना ही, मतलब ऐसा हो चुका है कि आप लोग अब अलग होने की कगार पे हैं, तो ये एक गुड साइन है। बिकॉज आई सी दैट कि अगर आपकी शादी हो जाती देन उसके बाद होता ये सब चीज़ें तो कितना तकलीफ दे होता, राइट। सो यू शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स कि हाँ अब आपकी आंखें खुल चुकी हैं बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, राइट। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।